दूर समुद्र की लहरों के पास बसा एक पवित्र शहर। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। उस शहर के बीचों बीच खड़ा था भक्ति का एक महान प्रतीक, जगन्नाथ टेम्पल। हर सुबह हजारों लोग यहां आते थे, कुछ धन लेकर, कुछ भोग लेकर और कुछ सिर्फ विश्वास लेकर। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका नाम था माधव। माधव एक गरीब मजदूर था। न उसके पास घर में धन था, न सुंदर कपड़े। कई बार तो पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो शायद उस मंदिर में आने वाले बहुत कम लोगों के पास थी, भगवान के लिए सच्चा प्रेम। हर सुबह वो जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता। उसके हाथ में हमेशा एक ही चीज होती, रास्ते से तोड़ा हुआ एक छोटा सा जंगली फूल। माधव कई किलोमीटर पैदल चलता था, धूल भरी सड़क, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। वो उस छोटे से फूल को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ता जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो, क्योंकि वो जानता था ये फूल किसी और के लिए नहीं, स्वयं भगवान के लिए है। जब माधव मंदिर पहुंचता तो वहां एक अलग ही दुनिया दिखाई देती। अमीर लोग बड़े बड़े थाल लेकर आते, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते, महंगे भोग अर्पित करते। और उसी भीड़ में खड़ा होता एक गरीब आदमी जिसके हाथ में बस एक छोटा सा फूल होता। कई लोग उसे देखकर हंसते, अरे माधव, भगवान को इतना छोटा फूल चढ़ाकर क्या मिलेगा? भगवान को खुश करना है तो बड़ा दान करना पड़ता है। माधव बस हल्के से मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, मुझे नहीं पता भगवान को क्या चाहिए, मुझे बस इतना पता है कि मेरा दिल उन्हें चाहता है। फिर वो चुपचाप मंदिर के अंदर जाता। दीपक की रोशनी में खड़े होते भगवान जगन्नाथ। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता और कांपते हाथों से वो छोटा सा फूल उनके चरणों में रख देता। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति होती जैसे दुनिया की सारी दौलत उसी क्षण मिल गई हो। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदियां उफान पर थीं, रास्ते कीचड़ से भर गए थे। उस दिन गांव के लगभग सभी लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। माधव ने भी आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद आज मंदिर जाना मुश्किल है। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक अजीब बेचैनी हुई। माधव धीरे से बोला, अगर मैं आज नहीं गया तो मेरे प्रभु मेरा इंतजार करेंगे। बस यही सोचकर वो तुरंत निकल पड़ा। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, कीचड़ उसके पैरों को रोक रहा था। कई बार वो फिसलकर गिरा भी, लेकिन हर बार वो उठ गया, क्योंकि उसके हाथों में अभी भी वही छोटा सा फूल था। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद माधव आखिरकार मंदिर पहुंच गया। मंदिर लगभग खाली था। अंदर बस कुछ दीपक जल रहे थे और चारों ओर गहरी शांति थी। माधव धीरे धीरे भगवान के सामने पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर थक चुका था, लेकिन उसके दिल में वही प्रेम था। माधव ने धीरे से फूल भगवान के चरणों में रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, न धन न भोग, बस मेरा प्यार है। अगर वो भी कम हो तो मुझे माफ कर देना। मंदिर के दीपक की लौ उस क्षण हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे स्वयं भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हो। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक अद्भुत सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि स्वयं जगन्नाथ उनके सामने खड़े हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी, आज मुझे सबसे प्यारा उपहार मिला है। पुजारी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, कौन सा उपहार? भगवान ने उत्तर दिया, वो छोटे फूल माला गरीब भक्त माधव। उसका फूल नहीं, उसका दिल मेरे पास आया है। पुजारी अचानक नींद से जाग गए। उनका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही वो तुरंत मंदिर पहुंचे और माधव को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें मंदिर के बाहर वही गरीब आदमी दिखाई दिया, हाथ में वही छोटा सा फूल। पुजारी तुरंत उसके पास गए और अचानक उसके पैरों को छू लिया। माधव घबरा गया। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? पुजारी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, माधव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कल रात भगवान ने बताया कि उन्हें सबसे प्यारा तुम्हारा प्रेम है। मंदिर में खड़े सभी लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप सिर झुकाकर खड़े थे। उस दिन उन्हें समझ आया, भगवान को सोना नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा दिल चाहिए। माधव का जीवन फिर भी वैसा ही रहा। वो अभी भी गरीब था, अभी भी मजदूरी करता था,
लेकिन अब उसे एक चीज मिल चुकी थी, भगवान का प्रेम। और शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस दुनिया में लोग अक्सर भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े दान और भव्य पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आती है वो है सच्चा दिल और सच्ची भक्ति। क्योंकि जब दिल से प्रेम दिया जाता है तो एक छोटा सा फूल भी भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार